हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये उसी शुक्रवार का ही ब्लॉग है जिस दिन मैंने कढ़ी चावल बनाया था। तो खाना वाना खा लेने के बाद फिर मैंने ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर दिया था। शूट तो मैंने किया था, लेकिन उस ब्लॉग को खाने पीने तक ही मैंने एंड कर दिया था। तो उससे आगे फिर मैं इसी यहाँ पे से फिर स्टार्ट कर रही हूँ। तो खाने खाने के बाद बर्तन वर्तन धो लिया था, गैस वैस सब साफ़ कर लिया था। उसके बाद दूध गर्म कर रही थी बच्चे लोग के लिए। तो दूध बच्चों लोग का घोल दिया था बॉर्नविटा डाल के थोड़ा सा, फिर दूध को अच्छी तरह से उबाल के रख दिया है ढक के। और अभी देखिए किचन पूरा साफ़ है और किचन की लाइट कर दी है बंद मैंने। तो अब मैं जा रही थी सोने। और पापा जी नहीं है, पापा जी गाँव गए हुए। तो इस रूम में भी कुंडी लगा देती हूँ, नहीं तो फिर चूहे का डर रहता है, चूहे आ जाते हैं नीचे से। और ये देखिए ये महाशय ना अभी खाना ना खा के ऐसे ही बैठे हुए थे। तो बस, और ये है अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ पे अभी सुबह का 4-5 बज रहा था। ऐसे तो मैं 3 बजे उठी थी, 3 बजे उठ के सारा काम कर लिया था, झाड़ू पोछा बर्तन धोना उना। और यहाँ पे देखिए इतने सारे कपड़े भी मैंने धो के रख दिए हैं और किचन भी मेरी एकदम से साफ़ ही है। और यहाँ पे मेरी पूजा वूजा हो गई थी मॉर्निंग की। शनिवार का ब्लॉग है ये। शनिवार के दिन ना मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है, क्योंकि शनिवार की मैं पूजा करती हूँ ना। तो शनिवार की जो पूजा होती है ना वो अंधेरे में ही की जाती है, सूरज उगने से पहले ही। तो इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए घर पे तो पूजा कर ली है, वहाँ ले जाने के लिए सारा सामान रख लिया है। उड़द की दाल है, चावल है, गुड़ है, बत्ती रख ली थी दीपक, और धूप बत्ती रख ली थी, सिंदूर रख लिया था। तो ये सब लेके मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने पीपल के पेड़ के पास। तो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और जल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी पूछिए मत। मैं ना यहाँ पे दिया जलाते जलाते परेशान हो गई थी, बहुत देर कोशिश की मैं। यहाँ पे ना 20-25 तीलियाँ मैंने माचिस की बर्बाद कर दी, लेकिन दिया नहीं जला। आखिरकार ना सिर्फ धूप बत्ती दोनों लोगों ने मिलकर, मैं और मेरी फ्रेंड ने दोनों लोगों ने मिलकर किसी तरह से धूप बत्ती सिर्फ जली। तो बस वही जला के दिखा के और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और अभी देखिए काफ़ी साफ़ हो गया है, 6 बज गया था। घर पर आने के बाद ना सूर्य देवता को जल दिया छत पे आके। और फिर उसके बाद ना जितने भी कपड़े मैंने धो के रखे थे ना वो सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फैला रही हूँ। और हवा इतनी तेज़ थी ना पूछिए मत। कपड़े डाल रही थी और कपड़े इधर उधर उड़ जा रहे थे। फिर ये सब तो नहीं उड़े थे, लेकिन साड़ी, जैसे ही मैंने साड़ी डाली ना, साड़ी उड़ के नीचे जो रेलिंग लगी है उस पर जाके अटक गई थी। तो फिर मैंने साड़ी को नीचे लेके आ गई थी, दोबारा से धो के रख दिया था, पानी गर जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने ना बालकनी में ही उसको फैला दिया था। और अभी यहाँ पे चाय बना रही हूँ, किचन में आ गई थी कपड़े डाल के। तो यहाँ पे एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और एक तरफ मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और मैं ना आलू बॉयल करके ही नहाने धोने गई थी। जैसे झाड़ू पोछा कर रही थी ना, तो उसी बीच में किचन उचन साफ़ करके पोछा लगा के आलू रख दिया था। तब इधर जाके इधर का सारा पोछा ओछा लगाया था, कपड़े धोए, तब तक आलू हो गए थे। और आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख दिया था कि आने के बाद ना जल्दी जल्दी में हो नहीं पाता है, ड्यूटी भी जाना रहता है, सत्यम का स्कूल भी रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले ना मैं खाने की कुछ तैयारी पहले से ही करके थोड़ा बहुत रख लेती हूँ कि पूजा करके आती हूँ ना, तो सिर्फ खाना मुझे बनाना रहता है। तो इससे लेट नहीं होता है, नहीं तो काफ़ी फिर लेट हो जाता है तो ये भी बोलने लग जाते हैं। और सत्यम की फिर लेट हो जाती है तो स्कूल भी उसका छूट जाता है। तो अभी यहाँ अपना मैं मटके का पानी चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा मटका है, तो मैं इसमें ना पानी भर के किचन में रखती हूँ। तो वही उसका पानी मैंने बदल दिया है, ताज़ा भी भर के रख दिया है। और अभी आलू को छील के तोड़ लिया था, आलू के साथ ही मैंने थोड़ा सा चना भी रख दिया था, तो आलू के साथ चने भी उबल गए थे। और अभी यहाँ पे सोयाबीन को अच्छी तरह से एक बार ना गर्म पानी में करके थोड़ा सा उबाल लिया था, फिर उसके बाद ठंडे पानी से धो के अभी मैंने इसको फ्राई कर लिया है थोड़ा सा सरसों तेल डाल के। और अभी फिर से कढ़ाई में सरसों तेल डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पे फ़ोरन डाल दिया है, तेज़पत्ता डाला, जीरा डाला, पचफोरना डाला है तेज़पत्ता। और फिर प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा और नमक डाल के इसको ढक दिया था कि थोड़ा सा गल जाएगा, उसके बाद मसाले डालेंगे। और एक तरफ मैंने तावा रखा हुआ था कि मैं रोटी बना लूँगी, लेकिन इसी बीच में फिर मुझे तावा हटा के पानी रखना पड़ गया था। और चाय बनाई थी, तो चाय सुबह हस्बैंड जी पिए नहीं थे, मैं भी नहीं पिए थी, चाय बना के ऐसे ही साइड में रखी हुई थी। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से दोबारा चाय और पानी गर्म करूँगी। तो अभी यहाँ पे सब्जियों में ना प्याज में ना पहले मसाले डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल के
और तब यहाँ पे मसाले को फिर से ढक दिया है कि प्याज और मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे। और यहाँ पे सत्यम की मॉर्निंग हो गई थी तो इसके पापा इसको ब्रश कुल्ला करवा दिए थे। तो यहाँ पे इसको मैं बादाम दे रही थी और इसको बोल रही थी गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। और आज ना सुबह सुबह से ही बहुत ही ड्रामा कर रहा था। लाइट आ रही थी जा रही थी, मैं जब से उठी थी तब से यही हो रहा था। कभी लाइट आती थी कभी जाती थी। मैं ना जैसे ही नहाने के लिए कपड़े रखी थी ना वैसे ही लाइट चली गई थी, तो मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था, तब जाके फिर लाइट आई थी, तब मैं नहाई धोई थी। और अभी यहाँ पे इनको पानी गर्म करके दे दिया था, चाय रख दी थी गर्म होने के लिए। और साथ में यहाँ पे मसाले पक गए थे तो मैंने चना आलू और सोयाबीन तीनों को एक ही साथ डालकर और अच्छी तरह से भूज के फिर से ढक दिया है कि थोड़ी देर बाद मसाले डालूंगी। यहाँ पे चाय गर्म हो गई थी तो चाय छान के हस्बैंड जी को दे देती हूँ। और अभी तवा रख दिया है, गैस को जलाया नहीं है, अभी ऐसे ही रख के छोड़ दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए अभी सब्ज़ी ना थोड़ी देर अच्छी तरह से आलू सोयाबीन और चने में अच्छी तरह से मसाले मतलब मिक्स हो गए हैं, थोड़े मसाले के साथ सब्ज़ी पक गई है। तब जाके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी मैंने पानी डाली है। रोटी के साथ खाना है, चावल के साथ भी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है लेकिन हमें रोटी के साथ खानी थी तो बस ढक दिया है। और नमक तो पहले ही डाली थी। तो बस यहाँ पे मेरी चाय ठंडी हो गई थी लेकिन फिर भी मैं पी रही हूँ, पी लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। चाय वाय पी लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी रोटी बनाने और हस्बैंड जी चले गए थे नहाने। तो यहाँ पर फटाफट रोटी बनाऊँगी, जब तक मतलब वो अपना रेडी शेडी होते हैं तब तक मेरी रोटी बन जाती है। और इसके बाद सत्यम तो उठ चुका था, नहीं तो रोटी बनाने के बाद ही मैं सत्यम को जगाती हूँ। और अभी ना यहाँ पे रोटी बना लेने के बाद ना हस्बैंड जी का अब नाश्ता दे रही हूँ। तो यहाँ पे इनको दही दिया था, सब्जी थी और रोटी थी। तो आ जाइए आप लोग भी मॉर्निंग का नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद फिर सत्यम के लिए, और दिव्यांशी भी उठ चुकी थी तो दोनों भाई बहनों को इन्होंने ही ब्रश कुल्ला करा दिया था। तो यहाँ पे दोनों के लिए बॉर्नविटा बनाई थी तो दोनों को दे देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद फिर मेरा काम है किचन में जाना। और यहाँ पे ये दोनों उठ के अपना इसी से खेल रहे थे बैठ के बिस्तर में ही। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे रोटी तो मेरी सारी बन गई थी लगभग। तो यहाँ पे दूध मैंने रखा हुआ है, दूध आ गया था इसी बीच में तो मैंने दूध लेके रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पे इनका लंच मैंने पैक कर दिया है। और इनका ना लंच बॉक्स में मैं ना एक छोटे से थैले में रख के तब बैग के अंदर डालती हूँ, नहीं तो क्या होता है ना कि ग्रेवी वगैरह गिर के ना बैग ख़राब हो जाता है अंदर से। और ऐसे भी मतलब शुरू शुरू में ये ले जाते थे ना, ऐसे ही टिफ़िन रख लेते थे बैग के अंदर, तो सारा ग्रेवी सब गिर के बैग मतलब थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, दाग लग गए हैं, जल्दी साफ़ नहीं होता है। तो इसीलिए अब मैं छोटे से थैले में करके ही डालती हूँ। तो अभी मैं पहले चाबी लेके आके गेट उट खोल दी थी, तब ये आए हैं शूज जो अपना पहन रहे थे, तब तक मैंने आके गेट खोल दिया था और गाड़ी भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो बस यहाँ पे ये आए हैं और बस चढ़े गाड़ी पर और चल दिए अपने काम पे। तो अभी मैं ताला लगा के फिर ऊपर जाऊँगी। तो फिर सत्यम को तैयार वार करना है, उसको नाश्ता करा के, और नाश्ता करा दिया था, दूध दे दिया। दूध तो इसको मॉर्निंग में ही दी थी, अभी सिर्फ एक पराठा इसने खाया है। और उसके बाद यहाँ पे इसको रेडी करवा दी हूँ, ड्रेस वगैरह सब मैंने पहना दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कंघी कर लेती हूँ। और दिव्यांशी भी कर रही है, ये भी कह रही थी कि मम्मी मुझे ये चीज़ दो, मम्मी मुझे क्रीम दो, मम्मी मुझे पाउडर दो। और हाँ, लेकिन पढ़ने के नाम पर नहीं जाऊँगी मैं पढ़ने स्कूल। जब भी मैं इसको बोलती हूँ कि चलो स्कूल तुमको भी छोड़ देती हूँ, तो कहती है कि अभी मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी थोड़ी ना जाऊँगी पढ़ने। स्कूल के नाम पे ना ये मतलब जाना ही नहीं चाहती है दिव्यांशी, पता नहीं कब से जाएगी ये। और यहाँ पे इसको शूज वगैरह पहना दिया है, टोपी लगा दी है। तो अब मैं इसको लेके जाऊँगी छोड़ने और दिव्यांशी मेरे घर पे रहेगी। और इसको मैं अपना मोबाइल देके जाऊँगी, नहीं तो फिर ये अकेले रहती नहीं है। मोबाइल देखने के चक्कर में ना ये अकेले रह जाती है। और जैसे ही सत्यम को स्कूल से मैं छोड़ के आई ना, वैसे ही जस्ट मतलब तुरंत ही, थोड़ी देर भी नहीं हुआ और ये पार्सल वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ पे ये टीवी आई हुई है, तो आज इन्होंने मतलब ये टीवी लेके आए हुए थे। मैं क्या क्या बोल देती हूँ मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो मतलब ये मेरा टीवी नहीं है, साइड में से ही किसी ने ऑर्डर करवाया था। तो मतलब वहाँ पे ना बैक एरिया पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे ये डिलीवर करने वाले सब नहीं जाते हैं, तो इसीलिए सब साइड के जितने भी होते हैं ना सब मेरा एड्रेस ही दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे रिसीव कर लेती हूँ। तो वही टीवी आया हुआ है। तो यहाँ पे ये भैया ना चेक करके दिखा रहे हैं, ओपन बॉक्स था। तो मैं बोल रही थी कि ओपन मत करिए, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये बोल रहे थे कि नहीं, मुझे ओपन करके बोला गया है दिखाने के लिए, आपका ओपन बॉक्स है। तो फिर ये माने नहीं और इन्होंने दिखा दिया। तो ये टीवी है। और तो बस इसी के साथ ना इस ब्लॉग को इन करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए